हम सब यहाँ शिफ्ट में काम करते हैं और साथ साथ एक दूसरे की मदद भी करते हैं। 1 मिनट, बात सुनिएगा जरा। जी कहिए सर। ऑपरेशन का क्या हुआ? अच्छा रहा, कामयाब रहा ऑपरेशन। अली का पूछ रहा हूँ, उसने क्या किया? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि डॉक्टर फरमान ने उन्हें मना कर दिया था। उन्होंने डॉक्टर अली से कहा कि जब तक तुम यहाँ पर हो सिर्फ साइड में खड़े होकर ऑपरेशन देख सकते हो, कुछ करोगे नहीं। ठीक है, जाइए काम कीजिए अपना। जी ठीक है सर। हाँ एक बात और, किसी को बताना नहीं हमारी बात। जी ठीक है। जा रही हो तुम? मुझसे मुबारकबाद लिए बगैर जाने नहीं दूंगी तुम्हें। बोलो, मैं सुन रही हूँ तुम्हें। एक बात सच बताऊं तुम्हें, तुमने आज मुतासिर कर दिया मुझे, सच में बहुत खूब। कैसे? ये तुम पूछ रही हो? क्योंकि आदिल साहब ने बहुत बड़ी गलती कर दी और तुमने इसमें साथ दिया है उनका। अब इसका मुझसे क्या ताल्लुक हो सकता है? इस बात से सिर्फ तुम्हारा ही तो ताल्लुक है। बीनेश, अगर आदिल साहब यहाँ से चले गए तो क्या करोगी तुम? कभी सोचा है तुमने? $1 मिलियन की मालियत रखने वाले इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी तुम्हें देने के लिए सब राजी कैसे हो गए? सारे इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर्स, इनके अलावा हर एक राजी कैसे हो गया? सिर्फ आदिल साहब की वजह से। उन्हीं की वजह से तुम्हें सबने कबूल किया। तो बात यह है कि उस अली को यहाँ जॉब देकर तुमने आदिल साहब को नहीं बल्कि खुद को मुसीबत में डाल दिया है। वाकई बहुत बहादुर हो तुम, फख्र है मुझे तुम पर। एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे बाबा होते ना तो बहुत फख्र होता उन्हें। चलो ख्याल रखना तुम अपना। जो मुझे करना था कर दिया मैंने। बीनिश की खुद एतमादी पर सवाल खड़ा कर दिया। तुमने तो काम आसान कर दिया। उसका तो बस मेरी तरफ देखना ही काफी होता है, आखिर उसकी सौतेली माँ जो। खैर उसे छोड़ो, अब तुम बताओ क्या किया तुमने? वो वक्त दूर नहीं जब वो निकाला जाएगा यहाँ से। हाँ अच्छा, सी यू। See you. अली, जल्दी से तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ। चलो अली। CRP, टोटल प्रोटीन, ये सब के सब लो है। नाज़री इधर आओ जल्दी। जी डॉक्टर। रूम नंबर 1014 की नवीन साहिबा का एब्डोमिनल बीटी चाहिए मुझे। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर फरमान, लगता है आप सारा काम खुद ही करना चाहते हैं। क्या मतलब? मैं मानता हूं कि आप यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं और आपकी किसी ने राय तक नहीं ली। आप इस फैसले के खिलाफ थे, मालूम है मुझे। देखिए, जो होना था हो गया। हाँ। अब अली हमारे साथ यही काम करेगा, लिहाजा आप इस बात को कबूल कर लें तो अच्छा होगा। आपको कैसे लग रहा है कबूल नहीं कर रहा मैं इसे? अली को आपने किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना किया है। बिल्कुल ठीक सुना। यानी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना ये आप बताएंगे मुझे। डॉक्टर फरमान, यहां एक दूसरे से बहस करने नहीं आए हैं। अली का भी हक है आपकी तरह काम करने का। जिस तरह से आप बाकी डॉक्टर्स को काम देते हैं उस तरह से आप अली को भी देंगे। ये टीम मेरी है, मुझे पता है क्या करना है। बेशक आपकी टीम है, लेकिन डिपार्टमेंट हेड मैं हूं और जो मैं कहूंगा वही होगा। अली के साथ आपका ऐसा रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है डॉक्टर फरमान, समझे आप? यहां के सारे डॉक्टर्स मेरे अंडर काम करते हैं, ऐसा ही है ना? दमीर,
नाजली, उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई। जी बिल्कुल। अली वफा भी आप लोगों की तरह एक डॉक्टर है। ये जो बात आप कह रहे हैं, क्या इसका यकीन है आपको? हाँ बिल्कुल है। तमाम डॉक्टर्स फौरन इमरजेंसी में पहुंच जाएं। ठीक है, आई रिपीट, तमाम डॉक्टर्स इमरजेंसी तो आपकी ख्वाहिश यही है। डॉक्टर फरमान, प्लीज चलो मेरे साथ। राब्ता कीजिए। बाकी सब भी आ जाए, जल्दी जल्दी। तमाम डॉक्टर्स फौरन इमरजेंसी में पहुंच जाएं। डॉक्टर 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 हाँ, बोलो क्या है? इमरजेंसी है, बस एक्सीडेंट हुआ है। सिचुएशन का बताओ। कुछ जख्मी है, कुछ की हालत सीरियस है और एक मर चुका है। नाजली, दमीर, फौरन ऑपरेशन। चलो। जल्दी 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 करें। तो तुम डॉक्टर बनना चाहते हो ना, और वो भी सर्जन बनना चाहते हो। अली, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम सर्जन बनना चाहते हो? तो यही है मौका तुम्हारे लिए। डॉक्टर अब्बास, प्लीज फौरन इमरजेंसी में आ जाएं। हमें ओ नेगेटिव ब्लड की फौरन जरूरत है, जल्दी। हाँ हाँ फौरन चाहिए। जी डॉक्टर कहिए। इसको ऑक्सीजन लगाओ फौरन, जल्दी से। ठीक है। डॉक्टर इधर आइए जल्दी। मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। बात सुनिएगा, क्या हुआ? इन पेशेंट को देख लें, इनकी हालत बहुत खराब है। ठीक है, मैं देखती हूँ। जल्दी कर। डॉक्टर अली, बेड नंबर 2 के पेशेंट की नब्ज भी नहीं है और ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल लो हो रहा है। प्लीज उन्हें देख लीजिए। डॉक्टर अली, क्या हो गया है आपको? इमरजेंसी है, जल्दी चलिए। ये सोचने का वक्त नहीं है डॉक्टर अली, क्या हो गया है? उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। जल्दी चलिए, वो पेशेंट बहुत सीरियस है। आइए, इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नब्ज बहुत आहिस्ता चल रही है। क्या हो गया है आपको? क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए, जल्दी कुछ कीजिए, पेशेंट मर जाएगा। डॉक्टर अली, आप मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर अली, क्या हो गया है आपको? इस तरह से क्यों खड़े हैं? ये पेशेंट आपकी नजरों के सामने मर रहा है। हटो। डेफिब्रिलेटर। 3, 2, 1। रिपीट। 3, 2, 1। रिपीट। 3, 2, 1। रिपीट।
सांस वापस आ गई। आईसीयू ले जाओ इसे। यहाँ आए कोई। इन्हें फौरन आईसीयू ले जाओ। अली, तुम बाहर जाओ यहाँ से। फरमान सर ने कहा था कि मैं यहीं इंतजार करूं। अली देखो, आज के लिए इतना बहुत है तुम्हारे लिए। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो ये उसके लिए बहुत था। और मैं हूं ना यहाँ पे। तुम चले जाओ यहाँ से जल्दी। एस्पिरेटर। नाज़ली कहाँ है? मैं नहीं कर सका, मैं नहीं कर सका, 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 नहीं कर सका, नहीं कर सका, मैं अली, मैं नहीं कर सका। अली तुम ठीक तो हो? मैं नहीं कर सका। ठीक है बेटा, ठीक है। नहीं कर सका मैं। ठीक है, मैं नहीं कर सका। नर्स बात सुनिएगा मेरी, अंदर सब ठीक तो है ना? अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। अली नहीं कर सका। ठीक है बेटा, इमरजेंसी में नहीं कर सका मैं। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान कुछ नहीं कर पाता। नहीं कर सका मैं। ठीक है बेटा, बैठ जाओ तुम, आराम से बैठ जाओ। ठीक है, आराम से बैठ जाओ, आराम से, पुरसुकून हो जाओ बेटा। मैं इमरजेंसी में काम नहीं कर सका मैं। कोई मसला नहीं बेटा। वैसे देखा जाए तो तुमने अभी हॉस्पिटल में बाकायदा काम शुरू नहीं किया है। अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम 11 बजने में 2 मिनट। सुनो अली, वैसे देखा जाए तो रात 12 बजे के बाद तारीख बदलेगी और उसके बाद ही तुम यहाँ के डॉक्टर कहलाओगे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर फरमान, उन्हें तुम्हें इमरजेंसी में नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि पहले दिन ऐसा नहीं होता है। ये उसकी गलती है। तुम देखना मेरे बेटे, कल का दिन इससे ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा। हाँ तो फिर चलो घर चलते हैं। उठो, आ भी जाओ। चलो। नाज़ली। जी डॉक्टर। कहाँ थी तुम? इमरजेंसी में। नाज़ली। अली की मदद कर रही थी। मेरे साथ चलो, मेरे रूम में। डॉक्टर, मैंने आपसे पूछे बगैर ये किया, मैं मानती हूँ, लेकिन पहले ही दिन ये कैसे हो सकता था? किसी ना किसी को तो मदद करनी थी ना उसकी। इस टाइम पे तो एक्सपीरियंस डॉक्टर। बैठ जाओ, बैठ के बात करो। फर्ज करो हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और मैं मलबे के नीचे दबा हुआ हूं और मेरे साथ 5 साल का एक बच्चा भी है। तुम पहले किसे बचाओगी? याद रखो दोनों मरने वाले हैं, तो जल्दी बताओ किसे बचाओगी? आपको। सही जवाब। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर तुम मुझे बचाओगी तो मैं कई और लोगों की जानें बचा सकता हूं, ऐसा ही है ना? तो यही वजह है ना कि तुम मुझे पहले बचाओगी, यही बात है। जी हाँ, ऐसा ही है। मैं आपको इसीलिए बचाऊंगी। मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूं, क्योंकि तुम एक बहुत काबिल असिस्टेंट हो और आगे जाकर तुम एक जबरदस्त डॉक्टर बनोगी। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, ये जो तुम्हारे जज्बात है तुम्हें इन पर काबू रखना होगा। बहुत ज्यादा जज्बाती हो तुम और काम इस तरह नहीं हो सकते यहां पर। इस वजह से आज से तुम मुस्तकिल मेरी निगरानी में रहोगी। क्या कहा आपने? देखो नाज़ली, मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरी बातों को नजरअंदाज कर देती हो। और अगर नाज़ली अब तुमने दोबारा से कोई गलती की तो फिर कोई दूसरा असिस्टेंट रखना पड़ेगा मुझे।
क्या मतलब डॉक्टर, मैं कुछ समझी नहीं। आप मुझे टीम से निकाल देंगे अपनी? तुम जानती हो मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर मजबूर हुआ नाज़ली तो फिर करना पड़ेगा। समझ आ गई ना तुम्हें? ठीक है डॉक्टर, समझ गई मैं। ठीक है, तो फिर चलती हूँ मैं। गुड नाइट। चलो आ जाओ अली, अंदर आ जाओ। आ जाओ, शाबाश। अली, मैं जानता हूं तुम्हें सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे सरप्राइज बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जानता हूं, लेकिन क्या करूं, मुझसे रहा नहीं गया और तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार कर लिया। चलो आ जाओ। अली, अंदर जाओ। मेरा कमरा यहाँ आ गया है, मेरा बुक शेल्फ, मेरा खरगोश, मेरा लैंप, मेरा टेबल। मैं जानता हूं तुम्हें बदलाव अच्छे नहीं लगते, इसी वजह से तुम्हारे वहां से निकलने के फौरन बाद मैंने तुम्हारा सारा सामान यहां मंगवा लिया। ये देखो, तुम्हारे सारे कपड़े अलमारी में मौजूद हैं। तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो बेटा। इस तरह मुझे भी एक साथी मिल जाएगा, मेरा भी वक्त अच्छा गुजरेगा। हम साथ में नाश्ता किया करेंगे, 2 अंडे का ऑमलेट, और साथ में बहुत सारा मक्खन भी खाएंगे हम दोनों। हाँ, हॉस्पिटल भी साथ जाया करेंगे। आदिल सर, ये बहुत अच्छा होता, लेकिन बहुत शुक्रिया। मैं एक अलग घर में रहने का सोच रहा हूँ। क्या? कैसे और कब से? अभी से। अभी रात के 12 बज गए हैं और मैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। वो तो ठीक है। जब तुम गांव में थे तो बहुत सारे लोग थे तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ इस्तांबुल में यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। हर कोई मसरूफ है यहाँ। क्या तुम्हें अकेले में डर नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। रात के 12 बज चुके हैं और मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, तो फिर शब बखैर। डॉक्टर अली वफा। शब बखैर डॉक्टर आदिल सर। ज्यादा परेशान मत हुआ करो, वरना तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मुझे सुबह सुबह नाश्ता बनाना पड़ता है। मैडम का कब से वेट कर रहा था मैं।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। शुरू करो। बहुत शुक्रिया दमीर। तो इंतजार किस बात का है? दमीर, तुम वाकई बहुत अजीब हो। कभी तो ऐसा लगता है कि जज्बात नाम की तुम में कोई चीज ही ना हो, और ये सब देख के लगता है कि बहुत ही प्यार करने वाले हो तुम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुशकिस्मत होगी वो जिससे तुम्हारी शादी होगी। और तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मैंने खुद को काफी तसल्ली दे दी है, और आज डॉक्टर फरमान की किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। डॉक्टर फरमान आ चुके हैं, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाए। फूलों को तो देखा भी नहीं है उसने और चली गई। अच्छा, तो क्या मसला है? आयशा निजाल, 4 दिन से वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत। मैं आपके पेट पे थोड़ा सा दबाव डालूंगा, फिक्र की बात नहीं है कोई। मसला यही है। ये बताओ, ब्लड टेस्ट लिया इनका? ये रहा डॉक्टर। आयशा नजाल, ये बहुत दर्द की तकलीफ के साथ आई हैं। कब्ज भी है, उनकी टोमोग्राफी करवाई गई है। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लगता है इस्तांबुल के ट्रैफिक के साथ सेट होने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आगे बताओ नाजली। किडनी और ऑर्टा पे प्रेशर है। किडनी फेलियर हो सकता है। ये तो साफ ब्लीडिंग नजर आ रही है। नहीं। क्या ये न्यूरोजेनिक हो सकता है? मलिग्नेंट ट्यूमर है इन्हें। क्या कहा? ट्यूमर? क्या मर जाऊंगी मैं? काफी इम्कान है। जी नहीं, ये सिर्फ एक अंदाजा है। नहीं, ये खतरनाक और जानलेवा है। इनके सामने नहीं कह सकते। क्या यकीन है आपको? डॉक्टर, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचाओ। प्लीज मोहतरमा, आप आराम से लेट जाइए। बाहर चलो, बाहर जाओ जल्दी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ कंट्रोल में है। हम आपको मॉर्फिन देंगे जिससे आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? फिक्र की कोई बात नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप परेशान मत हो। तुम्हें पेशेंट से बात करने की तमीज नहीं है? लेकिन हकीकत जानना तो पेशेंट का बुनियादी हक है। लेकिन डर पैदा करना नहीं अली। पेशेंट को ये बात एकदम से नहीं बता सकते। लेकिन मैंने जो कहा वो सही है। क्या करें? क्या झूठ बोले इनसे? लेकिन झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें झूठ बोलने का कोई नहीं कह रहा। पेशेंट को हर बात आराम से मौका देखकर बताते हैं। क्या मुझे तुम्हें हर बात के लिए समझाना पड़ेगा अली? कितनी खुशी की बात है ना। बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी है कि आप खुश हैं। तो क्या करें अब डॉक्टर? हम लोग ट्यूमर को और उसके इर्द गिर्द जितना टेक्सचर है उसको निकाल देंगे। ऑपरेशन की तैयारी और मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं। तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगे अली। तुम सीधा असिस्टेंट रूम में जाओ और इस केस से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ो। जाओ जाओ। वो जो नया असिस्टेंट आया है ना, कल तो उसकी हालत खराब हो गई थी। सुना है नाजली ने संभाला था उसे। क्या हो रहा है? मगर एक बात तो है, उस असिस्टेंट ने बहुत जल्द अपना होश संभाल लिया था। ऐसी बातें क्यों करते हो तुम? मिस गुलन साहिबा, ऐसा लगता है कि अनकरीब हमें जुदा होना पड़ेगा, क्योंकि आप जानती नहीं कि मैं आजकल एक नए प्रोजेक्ट की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। तुम बिल्कुल किसी पुराने फिल्म एक्टर की तरह बातें कर रहे हो अब। ठीक है बेटा, ठीक है। जरा उसे देखो, वहाँ क्या कर रहा है? खैर, मैं ऑपरेशन की तैयारी कर लेती हूँ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो आ जाओ। ठीक हो जाओगे तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रूम नंबर 18 के पेशेंट की क्या डायग्नोसिस है? हाँ? रूम नंबर 18 के पेशेंट की क्या डायग्नोसिस है? कुछ हुआ है?
उनका 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है। उनके गॉल ब्लैडर में सिस्ट थी जो निकाल ली गई है। क्यों, क्या हुआ है डॉक्टर अली? क्या हुआ डॉक्टर? इसने स्टूल कब पास किया था मैडम? कल सुबह किया था, आज तो उल्टियां भी कर रहा है। डॉक्टर हुआ क्या है? बताएं मुझे, क्या हुआ है मेरे बेटे को? डॉक्टर बताएं मुझे, क्या बात है? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? आखिर उसे हुआ क्या है? कुछ तो कहें। डॉक्टर वफा, क्या मेरे बेटे को कुछ हो क्या है? परेशानी की कोई बात नहीं है, हर चीज हमारे कंट्रोल में है। बस थोड़ी देर में आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। मैं मरना नहीं चाहती बेटा। ये ऑपरेशन 2 हफ्ते बाद कर लें आप। नहीं, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते आयशा साहिबा, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, डॉक्टर फरमान बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। 2 हफ्ते में मेरी बेटी की शादी है। उसके बाबा का भी इंतकाल हो चुका है। सिर्फ एक मैं ही हूँ उसके पास। मेरा मतलब, उसकी शादी से पहले मैं मरना नहीं चाहती। तो इसलिए आपको खुदा का वास्ता सच बताइए, क्या मेरी हालत बहुत खराब है? क्या ये हो सकता है कि मैं ऑपरेशन के दौरान मर जाऊं? अगर ऐसा है तो मैं ये ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। सच बता दो मुझे बेटा, क्या इस ऑपरेशन के बाद बच सकती हूँ मैं? परेशान मत हो आप, यकीन कीजिए कुछ नहीं होगा आपको, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप। ठीक है, थोड़ी देर में ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे आपको। ख्याल रखें अपना। मैंने जो भी किया ठीक किया, तुम दखल मत दो। तुमने झूठ क्यों बोला नाज़ली? मैंने कोई झूठ नहीं कहा है दमीर, बस एक उम्मीद दिलाई है। मेरी तो समझ से बाहर है सब। तुम कैसे जानती हो कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी? तुम इस तरह से उम्मीद नहीं दे सकती हो किसी को। क्या तुम भूल गई, कल ही तुम्हें डांट पड़ी है इस बात पर? क्या चाहती हो कि डॉक्टर फिर से नाराज हो जाएं? तो तुम्हें क्या क्योंकि परेशानी मैं है चाहता हूँ इससे? कि तुम इस हॉस्पिटल में रहो। देखो, तुमसे कोई भी गलती हुई तो डॉक्टर फरमान तुम्हें निकाल देंगे। दमीर, यहाँ से क्यों जाना चाहूंगी मैं? देखो, कोई तो बात है जिस पे मैंने भरोसा किया है। फिक्र मत करो तुम। ऑपरेशन थिएटर तैयार है, हमें वहां जाना चाहिए। क्या हो रहा था यहाँ? तुम लोग आपस में ऐसे लड़े थे जैसे मियाँ बीवी हो। अगर मुझे हकीकत मालूम ना होती तो मुझे लगता कि तुम दोनों के बीच कुछ है। कौन सी हकीकत? यही कि डॉक्टर फरमान के लिए तुम्हारे दिल में क्या जज्बात? ये क्या कह रही हो तुम? अल्लाह अल्लाह, पागल हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरे सीनियर हाँ, हैं। जानती हूँ मैं। आइंदा ये मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, चुप रहूंगी। लेकिन एक बात कहूँ, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले बेहतर होगा मुंह धो लो, काफी लाल हो रहा है। जरा बताएं मुझे, क्या हुआ इसे? कुछ तो बताएं मुझे। बेटा, बेटा आंखें खोलो। उठो क्या हो मेरे रहा है यहाँ बच्चे। क्या हुआ है? देखिए, हसन का हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा, फौरन ऑपरेशन करना होगा डॉक्टर। तुम बताओ क्या बात है? डॉक्टर, 3 दिन पहले इस बच्चे का ऑपरेशन हुआ है और इसकी देखभाल का खास ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टर कुछ कीजिए प्लीज, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। प्लीज आप इत्मीनान रखें, ऑपरेशन के बाद मेरा इसी तरह रिएक्ट करता है, ये नॉर्मल सी बात है। आप फिक्र मत कीजिए, अपने बेटे के पास ही बैठिए, ठीक है? और तुम आओ मेरे साथ। आंखें खोलो मेरा बेटा।
उसकी जिंदगी खतरे में है, खतरे में है। वो उल्टी कर रहा है, वो बाथरूम नहीं जा रहा, उसकी जिंदगी खतरे में है। ऑपरेशन के बाद ये नॉर्मल सी बात है, और वैसे भी डॉक्टर्स फॉलो अप कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे। अगर ऑपरेशन सही होता तो वो ठीक हो जाता, बच्चे तो फौरन ठीक हो जाते हैं। नहीं किया गया कुछ भी। जुनेद, जाओ उस डॉक्टर से बात करो, इस केस को खुद डील करो, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। जल्दी। अली, मैंने तुम्हें असिस्टेंट रूम में भेज दिया था ना? आइंदा किसी केस में भी दखल मत देना, ये घर नहीं है तुम्हारा। आइंदा ऐसी गलती ना हो। अब यहां से सीधे असिस्टेंट रूम में जाओ और वहां से बाहर मत निकलना, समझ गए? जाओ अब।